हेलो स्टूडेंट। तो आज बैक्टीरिया का सेकेंड टॉपिक है और सेकेंड टॉपिक में हम लोग कुछ अच्छे बैक्टीरिया और कुछ बुरे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की और दांत के मैल में अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा की। इसका पूरा डिस्कशन हम लोगों ने पहले पॉइंट में नोट करके रखा है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, अब देख लीजिएगा। आज के टॉपिक में कुछ अच्छे बैक्टीरिया और कुछ बुरे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ बैक्टीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर हमने डिबेट किया था कि बहुत ही छोटे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा हमारे लिए लाभदायक होते हैं और हानिकारक होते हैं। तो एक तरफ मैंने लाभदायक की श्रेणियां नोट करके रखी है और दूसरी तरफ हानिकारक में बस एक ही चीज याद रखना भाई कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ नहीं, मतलब बीमारियां पहुंचाते हैं, बहुत सारी बीमारियां पहुंचाते हैं। लाभदायक में बहुत रुपए में लाभदायक है। तो आइए वन बाय वन करके डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सारी टॉपिक को क्लियर करते हैं छोटे से वीडियो में। लाभ में आते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। अब आपकी समझ में आएगा कि सर नाइट्रोजनी स्थिरीकरण क्या होता है। तो हमारे प्लांट को, हमारे जो पौधे होते हैं भैया, जैसे हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वैसे हमारे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अरे जब डाई यूरिया मारते हैं ना तो उसमें लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पहुंचता है उतना फसल अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बड़ी आवश्यक होती है। तो हमारे वातावरण में आप जानते हैं कितना नाइट्रोजन है? तो 71% के आसपास हमारा नाइट्रोजन है। अब आप समझिए, इन नाइट्रोजन ये स्वतंत्र वातावरण में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। इसको हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, ये मैंने बैक्टीरिया का नाम रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र नाइट्रोजन को कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन यौगिक के रूप में फिक्स्ड कर देते हैं प्लांट की जड़ों में। वो भी कौन सी प्लांट की जड़ों में? जो दाल वाले पौधे होते हैं ना, उन्हें हम लेग्यूमिनेसी कुल कहते हैं। जो जितने दाल वाले पौधे होते हैं, जिससे हमें दाल वाल मिलती है बाबू खाने के लिए, वो एक उनके लिए कुल बनाया गया है, कह सकते हैं वंश बनाया गया है और उस वंश का नाम है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल में समस्त दाल वाले पौधे आते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गई और उसके अलावा जो है कि मूंग हो गई। आप चने के पेड़ को उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें नजर आती है ना, ऐसे। तो इन गांठों में क्या होता है? राइजोबियम, इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम, इसके अलावा एजिटोबैक्टर। ये 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में फिक्स कर देते हैं प्लांट के रूट में, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और प्रोडक्शन रेट भी बहुत बेहतर होता है। तो लाभदायक हुआ ना भैया। अरे फसल उगाए, फसल में कुछ दाना नहीं लगेगा तो यार का मजा है उसका। अब फसल में खूब दाना लग गया, खूब उसका प्रोडक्शन रेट अच्छा हुआ, तब तो हमारे लिए लाभदायक ही लाभदायक। तो कौन लाभ पहुंचा रहा है? एजिटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है और राइजोबियम है। राइजोबियम बहुत फेमस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अब लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे दही में उपस्थित होता है, लेकिन इसके पहले दही डायरेक्ट नहीं बनती है, दूध से दही का निर्माण होता है और दही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझिए। उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होती है, वो दूध को खट्टा बना देती है। क्या कर देती है? दूध को खट्टा बना देती है, जिससे दूध से दही का निर्माण हो जाता है और बड़े अच्छे से कर्ड के रूप में, दही के रूप में हम उसको सेवन करते हैं। बहुत हमारे लिए लाभदायक होता है दही। तीसरे नंबर पे है, आपने नाम सुना होगा पाश्चुरीकरण। लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और पाश्चुरीकरण होता क्या है समझिए। यदि आप किसी भी लिक्विड में से, खास करके मिल्क के ऊपर डिबेट किया जाता है, तो मिल्क को ही ले लेते हैं यार। दूध को अगर आप 15 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? 15 सेकेंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना बाबू? बस यही याद ही रखना है कि 15 सेकेंड तक अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, उसके बाद उतार कर तुरंत ठंडा करते हैं, तो जितने हमारे दूध में रोगजनक जीवाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। या तो 15 सेकेंड नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं, तो 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर
30 मिनट आधे घंटे तक गर्म करने पर जो जितने भी बैक्टीरिया रोगजनक कारक होते हैं बैक्टीरिया में दूध में वो खत्म हो जाते हैं। और चूंकि रोगजनकता खत्म हो जाती है तो यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। पाश्चुरीकरण जो नाम दिया लुईस पाश्चर ने दिया, उसने खोज ही की तो उसके अपने नाम पर ही उसने नाम रखा पाश्चुरीकरण। ये बहुत याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आप कहीं भी कोई पेपर उठा के देख लीजिए, जहां साइंस इन्वॉल्व है वहां पाश्चुरीकरण को पूछ दिया जाता है कितने मिनट तक या कितने सेकंड तक गर्म किया जाए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आप याद रखिएगा 15 सेकंड अगर गर्म करेंगे तो कितना 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 30 मिनट गर्म करेंगे तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट गर्म करना। यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। मैंने समझाया आपको इसमें होता क्या है कि जितने भी रोगजनक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लाभदायक में ही चल रहे हैं, एसिडोबैक्टर एसिडिक। आप सिरका का नाम सुने हैं? पाचन क्रिया में, इसके अलावा बहुत सारी क्रियाओं में सिरका का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल अगर कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड बहुत सारे डिजीज क्रिएट होते हैं अगर पेट में, तो सिरके का प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा सिरका बहुत सारे मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिटोबैक्टर एसिडिक एसिटोबैक्टर एसिडी नामक जीवाणु द्वारा सिरका का निर्माण किया जाता है। एल्कोहल का निर्माण, दारू यार, मतलब अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब ये नहीं कि वो बना दिया तो एकदम लगातार दूध बोतल मारे। अगर नॉर्मल मात्रा में लेते हैं तो एक मेडिसिन की तरह, औषधि की तरह वो काम करता है। और यहाँ तो पाने के बाद भैया मारे धकाधक कैसे खत्म हो जाए एकदम, इनको गाली दे रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं, यही सब चलता है ना। तो एल्कोहल के फॉर्मेशन में बैक्टीरिया रोल प्ले करती है। इसके अलावा कुछ औषधियों को निर्मित करने में, अर्थात मेडिसिन यार, औषधियों को के निर्माण में हमारी बैक्टीरिया बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। और वो औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, आरियोमाइसिन। बहुत सारी औषधियां हैं जो हमें बैक्टीरियल फंगल डिजीज में हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को इंप्रूव करती हैं, उन बैक्टीरियल फंगल डिजीज को खत्म कर देती हैं। आप याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, आरियोमाइसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने छोटा सा मेंशन किया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा गजब का पॉइंट क्या है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंत में यार, हमारे पेट में जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत, बड़ी आंत के आसपास वाले रीजन पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। नाम लेने में बड़ा अच्छा लगता है हमको, बड़ा टेढ़ा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। जितना बड़ा नाम हो उतना 3 टेढ़े का मुंह करना पड़ता है। इस्चेरिचिया कोलाई ये क्या होता है कि मानव की आंत में पाया जाता है, आपके आंत में, हमारे आंत में पाया जाता है। और करता क्या है, लाभदायक होता है। ये हमारे आंत में विटामिन का संश्लेषण करता है, विटामिन का निर्माण करता है। तो विटामिन तो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो और पाचन में भी सहायक करता है। कौन? इस्चेरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है, डाइजेशन में हेल्प प्ले करती हैं। तो हुई ना बात इतनी सारी कि हमारे लिए बैक्टीरिया क्या है, लाभदायक है। वही अगर हम हानिकारक के रूप में देखें तो आइए हानियों के बारे में देखते हैं। मैंने आपको हानियों में बताया था कि बहुत सारे रोग, हैवी डिजीज क्रिएट होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, जो अगर एक बार हो गए तो खेल खत्म करके ही मानते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं बैक्टीरिया द्वारा। तो आइए डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 समस्त रोगों के बारे में। पहला है डिप्लोकाकस निमोनिया। मैंने कारक और रोग, उससे होने वाले जो रोग हैं, दोनों को मैंने नॉमेनक्लेचर करके रखा है सामने। पहला है डिप्लोकाकस निमोनिया। चूंकि निमोनिया है तो रोग भी क्लियर हो गया कि कौन सा रोग, निमोनिया रोग होता है। डिप्लोकाकस निमोनिया आसानी से याद कर सकते हैं, एग्जाम में खास करके ऐसे दे देता है परेशान करने के लिए या एग्जैक्ट सही करने के लिए। तो क्या हुआ? दूसरा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनी से होता है टिटनस रोग। मैंने आपको बताया टिटनस रोग में क्या होता है। अच्छा, निमोनिया रोग में क्या होता है कि खास करके बच्चों में होता है, और नॉस्ट्रिल से, मुंह से लेकर अर्थात नाक से लेकर पूरे लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। और एयर जो होती है पास नहीं, जो गैस होती है वो पास आउट नहीं हो पाती लंग्स तक। और इसमें क्या होता है कि बहुत निमोनिया में अगर मेडिसिन टाइम से नहीं हो पाती बच्चों की, तो बच्चों की डेथ हो जाती है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से रिस्पायरेशन हो ही नहीं पाता बच्चों में। तो निमोनिया रोग बच्चों में खास करके ज्यादातर देखने को। टिटनस में होता क्या,
क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। मांसपेशियों में अनचाही मूवमेंट, अनैच्छिक मूवमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है, कंपन होने लगता है। टिटनस में ऐसा होता है, खास करके कभी कभी लोहे से, किसी रॉड से चोट लग गई हो तो लोग टिटनस का एक इंजेक्शन लगवाते हैं। अगर टाइम से आप लगवा लेते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कुछ महीनों बाद यह कवर कर लेता है, उसके बाद टिटनस का पूरा इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है, समझ आने लगता है, तो उस समय बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा, पेशियों में बहुत ज्यादा मूवमेंट आने लगती है, ऐंठन होने लगती है पेशियों में, तो आदमी का अनसर्वाइव होना एकदम फिक्स्ड होता है, मतलब मरना तय होता है। इसके अलावा साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से आप जानते हैं टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग में कहना नहीं भैया, एकदम ड्रिप लग जाती तो 8-10 सुई लगनी ही लगनी है। तो कौन से जीवाणु द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड रोग होता है। और टाइफाइड रोग में इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। खास करके कह सकते हैं कि दूषित जल, दूषित भोजन के सेवन के कारण ये होने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं टाइफाइड की। अगर आप स्वच्छता से नहीं रहते हैं, स्वच्छ जल का सेवन नहीं करते हैं, तो टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया से रोग का ही नाम है, लास्ट जो स्पीसीज नेम है ये पूरा रोग का ही नाम है, डिप्थीरिया नामक रोग होता है। यह भी काफी डेंजरस डिजीज माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। आपने नाम सुना होगा, रंगीन वाली नहीं, शादी वाली भी नहीं, डेंजरस वाली। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा टीबी नामक रोग होता है। इसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरे रोगों को एकदम शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो माइक्रोबैक्टीरियम से कौन सा रोग? ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, हिंदी में टीबी रोग। इसके अलावा अच्छा, टीबी में भी क्या होता है? टीबी में भी एक बड़े मनुष्य में होता है, छोटे बच्चों में निमोनिया, उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है। इसमें भी पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरी तरह से जाम हो जाता है, खांसी बहुत ज्यादा आती है और आदमी बहुत ज्यादा खांसते हुए बहुत परेशान रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, अर्थात लेप्री को कहते हैं लेप्रोसी रोग। और लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में क्या होता है? अगर आपके बॉडी पे कोई टच करता है, कोई पिन चुभ होता है, तो आपको फील होता है कि नहीं होता है? लेकिन कुष्ठ रोग में क्या होता है, चाहे आप वहां काट दीजिए, चाहे मार दीजिए, चाहे भूख दीजिए, वहां से खून आने लगता है, लेकिन आपको फील नहीं होता, एकदम सब कुछ साइलेंट रहता है, बॉडी का वो ऑर्गन सब साइलेंट होता है। तो इसे कहते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी इंग्लिश में कहते हैं उसे, है ना। मैंने आपको सिम्टम बताया। इसके अलावा वाइब्रियो कॉमा से कलरा रोग होता है। आपने कलरा रोग का नाम सुना होगा, उसी को हम हैजा रोग भी कहते हैं। और इस रोग में बहुत हैवी मात्रा में वोमिटिंग, दस्त बहुत ज्यादा होती है। आदमी 2 से 4 घंटे के अंदर उसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है और आदमी एकदम पूरी तरह से त्रस्त व्यस्त हो जाता है बेचारा, है ना। तो बहुत हैवीएस्ट रोग है, बहुत ही डेंजरस रोग होता है। इसके अलावा मानव में मेनिंजाइटिस, काली खांसी, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, डिप्थीरिया नामक बहुत से भयानक रोग होते हैं। और इन भयानक रोगों को मैंने एक शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म में अरेंज किया है। आप अपने तरीके से भी फार्मूला के रूप में इसे सेट कर सकते हैं। मैंने जिस तरह सेट करके रखा है कि इसका फार्मूला सूत्र मैंने आपको बताया है कि आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। GST पंडित जी का टीका न्यू है। आप समझिए इस बात को कि मैंने इसको शॉर्ट लिस्टेड किया। आप भी किसी फॉर्म में अपने समझने के लिए अपने तरीके से सूत्र फॉर्मेट कर सकते हैं कि मैंने सेट किया है GST पंडित जी का टीका न्यू है। जी से गोनोरिया रोग, गोनोरिया मैंने आपको यहां कहीं दिखाया था कि डिप्थीरिया, गोनोरिया यहां पे गोनोरिया रोग होता है। यस से जो होता है सिफिलिस होता है, सिफिलिस रोग होता है। टी से होता है, ये होता है टाइफाइड, टाइफाइड था ना कहीं पे, कहां गया यार, साल्मोनेला टाइफाइड रोग। और इसके अलावा पंडित जी में जो प पे अंग की मात्रा है, इसके माने देखिए क्या होता है, प्लेग होता है। प्लेग रोग होता है। ये चूहों से होता है, खास करके अधिकतर रोग ये प्लेग चूहों से होता है। बहुत ही भयानक रोग होता है प्लेग रोग। डी से
डी से मैंने आपको पहले बताया डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, तपेदिक को हम टीबी भी बोलते हैं, का से काली खांसी, काली खांसी यहाँ है, हुफ कफ बोलते हैं इसको, काली खांसी, टी से टिटनस, टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग था, हाँ कुष्ठ रोग लेप्रोसी, क से कुष्ठ रोग और यहाँ क से कुष्ठ रोग, निमोनिया और ह से हैजा। अर्थात पंडित जी का टीका न्यू है, ये पूरे जितने भी डिजीज हैं सब बैक्टीरिया से इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है। आप एक नंबर आराम से फिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, मेहनत करिए, जी जान लगा के तैयारी में जुटिए, जो लाइफ में प्लान किए हैं, जो गोल बनाए हुए हैं उसको अचीव करिए, बेहतरीन ढंग से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच आपकी स्माइल के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक पहले से। थैंक यू सो मच।